हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं पहले फ़ेसबुक पे लाइव आना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि फ़ेसबुक पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरी आईडी पर लगी हुई, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर लाइव नहीं आ सकी। तो दरअसल बात क्या थी जो आपसे करने वाली थी, वो बात ये थी कि पिछले चंद दिनों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख्वाजा असराओं को जो है वो कत्ल किया गया, उन पर फायरिंग की गई है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये हुआ है। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो ख़ैर बहुत अफ़सोस की बात है। अफ़सोस सद-अफ़सोस मेरे जेंडर के थे। मेरा यूँ समझें कि वो मेरा जिस्म था, मेरी रूह थी। उनके साथ मेरा जो है वो एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उनकी इस बहीमाना कत्ल पर बहुत ज़ोर से मज़म्मत करती हूँ, पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और बहुत दुःख में हूँ। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये थी जो मैं करना चाह रही हूँ, वो ये है कि आख़िर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर पर केपीके में ख्वाजा असराओं को क्यों कत्ल किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बात दरअसल मैं ये करना चाह रही थी आज जो है, बाकी उनके कत्ल होने पर जो है वो दुःख तो है, लेकिन ऐसी कौन-सी काम है जो हम कर सकते हैं या किस तरफ हम जाना चाहिए हमें, जिससे हमारे ख्वाजा असराओं का कत्ल जो है वो ज़रा उसमें हम कमी कर सकें या वो कत्ल रोक सकें। कि किसी भी इंसान को वैसे तो कत्ल करना अच्छी बात नहीं है, ये एक इंसानियत का कत्ल है। तो एक ख्वाजा असरा को जो है उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ दिनों पहले मानसहरा में 5 ख्वाजा असराओं पर बेदरेग गोलियाँ चलाई गईं। उसके बाद जो है वो हमारे मर्दान में एक ख्वाजा असरा चाँद को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद अब ये हमारी नोनो जो हैं पेशावर से, जिस ख्वाजा असरा का नाम है, बहुत कम सिन सी है, मैंने उसकी तस्वीर देखी हैं, और बड़ी मासूम सी शक्ल व सूरत की, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो दरअसल स्टोरी ये है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब एक ख्वाजा सा पैदा होता है तो सबसे पहले जो ज़ुल्म उस पर किया जाता है वो ये है कि उसको घर से निकाल दिया जाता है पैदा होने के कुछ अरसे बाद। यानी कि कुछ तो पैदाइशी तौर पर ही ख्वाजा असराओं के पास छोड़ जाते हैं वालिदैन जो हैं। उसके बाद जो है वो जो कुछ साल गुज़रते हैं, कुछ साल गुज़रने के बाद यानी कि उसको ख्वाजा असरा को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। मैं ये समझती हूँ या मैं ये कहती हूँ या मुझे मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि एक ख्वाजा असरा को आपने जन्म दिया, आपने उसको ओन नहीं किया, आपने उसको पैदा किया और उसको पैदा करके उस पर एहसान जता रहे हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया। ठीक है? उसको पैदा करने के बाद उस पर एहसान जताते हैं और उसको एहसान जताने के साथ उसे घर से निकाल देते हैं कि तुम हमारी बदनामी का बाइस हो, तुम हमारे लिए बदनामी बन रहे हो, बदनामी का बाइस बन रहे हो। तो उसको घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल कर उसको भेड़ियों के हवाले कर दिया गया। अब वो भेड़िए जो हैं उसे नोच रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उसे हरास किया जा रहा है, उसे अब्यूज़ किया जा रहा है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, उसको कत्ल किया जा रहा है। ये इसके साथ पेरेंट्स का या उसके वालिदैन का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। पेरेंट्स उसको इस तरह फेंक देते हैं जैसे कि कोई एक बेजान चीज़ है, एक बेरूह शै है जिसको उन्होंने फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद एक ख्वाजा असरा जो है वो वहाँ से निकलता है। अब अगर वो अपने शहर में पनाह ढूँढता है, अगर वो अपने शहर में पनाह ढूँढता है तो वहाँ पर उसे रहने नहीं दिया जाता कि उसके पेरेंट्स जो हैं या उसके भाइयों की बेइज़्ज़ती हो रही है या उसके बाप की जो बहुत ऊँची नाक है उसकी वो कट रही है। तो इस तरह के मामलात जो है उस बेचारे को शहर अपना छोड़ना पड़ रहा है। अब जब वो शहर छोड़कर कहीं और जाता है, उसने अब पेट की आग भी बुझानी है, उसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी कम्युनिटी के पास जाता है। उसकी कम्युनिटी ऑलरेडी जो कुछ कर रहे हैं उन्होंने वही करना है, ज़ाहिर-सी बात है। जो रास्ता एक चल पड़ा है या चल निकला है या हमारे लिए जो छोड़ दिया गया कि यही रास्ता है, तुम इसीलिए बने हो, तुम इसी कारण बने हो, तुम इसी लिए बनाए गए, तुम दुनिया में इसलिए भेजे गए हो कि तुम ये काम करोगे। अच्छा, अब होता क्या है कि वो पेरेंट्स जो हैं जब उसे निकालते हैं, वो पेरेंट्स से निकल कर बाहर जाता है। पेरेंट्स के बाद मुआशरे में अब वो तहफ़्फ़ुज़ ढूँढ रहा है। उससे शेल्टर छीन लिया गया। उससे उसके किसने छीना? उसके अपनों ने, उसके पेरेंट्स ने।
उससे वो शेल्टर छीन लिया गया। अब वो जब तहफ़्फ़ुज़, एक शेल्टर जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ है, अब वो जब तहफ़्फ़ुज़ छीना गया है तो वो अब माशरे में ख़ुद के लिए तहफ़्फ़ुज़ ढूँढेगा। अब जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा, जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा, वो जब तक तो उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता रहे, या जब तक वो उसकी आज़ादी को उसको ऑन करे उसकी आइडेंटिटी के साथ, उसको वो उसकी कम्युनिटी कर रही है। अब वो कम्युनिटी भी तो उस जैसी ही है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का, सब पेरेंट्स से निकले हुए हैं। अब वो जब तक उस पर, वो शख़्स जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, जब ख्वाजा सरा उससे बिल्कुल उकता जाता है, वो चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सके, वो इस कदगन में उस तहफ़्फ़ुज़ के बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही होती है, और वो होती है उसकी आज़ादी सल्ब कर ली जाती है। अब वो जब चाहता है कि, या तो फिर जब वो उससे उकता जाता है तो वो क्या करता है, वो ख़ुद को गन रखता है और शूट कर लेता है, वो गोलियां खाता है और मर जाता है, या फिर ख़ुदकुशी कर लेता है। लेकिन अगर वो ख्वाजा सराब बगावत करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के कत्ल में सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है, उसके वालिदैन का होता है, कि वो अगर उसको उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑन करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको कबूल करेंगे, उसकी शनाख्त, उसकी जिनसी शनाख्त के साथ, और वो अपने घर में रहेगा, तो उसके पास एक तहफ़्फ़ुज़ होगा। सीधी सी बात है, एक लड़की है या एक लड़का है, जब उसको कोई रास्ते में अब्यूज़ करेगा या उसे तंग करने की कोशिश करेगा, तो उसको छेड़ने की कोशिश करेगा, तो छेड़ने वाले के दिमाग में 100 तरह के जो खौफ हैं या हिरास हैं वो होंगे मौजूद। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी एक उससे बात करते वक्त वो सोचेगा कि इसके माँ हैं, इसके बाप हैं, या इसके फ़लाँ 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 हैं, इसके साथ इसके पास तहफ़्फ़ुज़ है, या उसके पास कम से कम शेल्टर तो है। हमें तो आप निकाल कर, ख्वाजा सराओं को, मेरे हमजिनसों को, मेरे पेरेंट्स ही निकाल कर फुटपाथ पे बिठा देते हैं, चौराहे पर बिठा देते हैं, और उस चौराहे पर वो बैठा हुआ एक खुली तिजोरी की मानद है, जिसमें हीरे जवाहरात जो हैं वो पड़े हैं, और उसका मुंह भी खुला है, उसको कोई लॉक नहीं है, उसे जिसका दिल चाहे वो लूट सकता है, लूट के ले जा सकता है। तो खुदारा, अगर कुछ थोड़ा बहुत एहसास है, अगर आप चाहते हैं, आप ख्वाजा सराओं को इंसान समझते हैं, तो उसको अपनी औलाद भी समझें, उसको अपना बच्चा समझें। वो आप ही के जिस्म का हिस्सा है, उसको उसको दुनिया में लाने का जो फ़ैसला था वो आपने किया था। वो जिस भी जेंडर से है, वो जिस भी उसकी जिन्स से उसका ताल्लुक़ है, आप उसको उसकी जिनसी शनाख्त के साथ एक्सेप्ट करें, उसको मानें, और उसे बिल्कुल भी ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो शेल्टर है, उसके सर से ना छीनें। बल्कि आपको चाहिए कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई स्पेशल बच्चा पैदा होता है, तो आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा तवज्जो दें, कि कहीं ये किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। जब गोलियां लगती हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो खुदारा रहम कीजिए। सबसे पहला जो कसूर मैं मानती हूँ कि सबसे पहला कसूर जो है, ख्वाजा सरा के कत्ल में, जब ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनके साथ किसी भी किस्म की जिस्मानी ज़्यादती होती है, कोई भी ज़्यादती होती है, तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मैं कसूरवार समझती हूँ, वो उसके पेरेंट्स को समझती हूँ, उसकी माँ को समझती हूँ, उसके बाप को समझती हूँ, उसके भाइयों को समझती हूँ, उसकी बहनों को समझती हूँ, कि जब उससे वो छत छीन ली जाती है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देती है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ उससे ना छीने, उससे उसका शेल्टर ना छीने, और उसको उसकी जिनसी शनाख्त के साथ जो है वो कबूल करें। और मुझे शदीद दुःख है, बहुत दुःख है मानसहरा में हुए हादसे का।
मर्दान में कत्ल किए गए ख्वाजा सरा का और पेशावर में कत्ल किए गए ख्वाजा सरा का। मुझे शदीद दुख है, मैं उसके लिए अ, बहुत मज़म्मत करती हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस कदर अफ़सोसनाक वाक़यात हैं ये। आए दिन आए दिन आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है। इतना मुश्किल है ज़िंदगी करना एक ख्वाजा सरा के लिए यहाँ पर, तो खुदारा कोशिश कीजिए कि इनको जीने दीजिए और इनको यहाँ रहने दीजिए।